हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टैली ERP9। तो टैली ERP9 के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बेसिक डिटेल आज हम करने वाले हैं। हालांकि एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, तो इसके रिगार्डिंग आप गूगल क्रोम में जाके टैली ERP9 वहाँ पर टाइप करना और वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना टैली ERP9 से और फिर उसमें एजुकेशनल मोड होगा तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं या इन डेटा को याद रख सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा याद नहीं रहता। हाँ, जिसको आती है उसके रिगार्डिंग ईजी है, लेकिन जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिकल थोड़ा वर्क करके देख लेना। तो अपना जो ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम यहाँ पर नहीं करने वाले, सिर्फ थ्योरेटिकल करने वाले हैं बेसिक सा, कि टैली ERP9 में क्या क्या फीचर्स या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या परफॉर्म आप कर सकते हो। इसने बोला कि टैली ERP जो 9 है, कॉन्फ़िगरेशन इसके हैं वो सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। ठीक है, F12 प्रेस करोगे, आप प्रेस करोगे तो बहुत सारे मेन्यू ओपन होते हैं। ठीक है, मेन्यू मीन्स जैसे आपको दिखा देगा कि वाउचर स्क्रीन दिखा देगा, डिस्प्ले दिखा देगा, ठीक है, या बिजनेस कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा देगा। तो एक गेटवे सा ओपन खुल के आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो प्रैक्टिकल तो हम नहीं करे, लेकिन फिर भी कुछ पिक्चर्स की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसा वो डिस्प्ले दिखाएगा जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उस पर रन करोगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। इसने बोला हाउ टू ओपन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली ERP9। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली नाम से एक बॉक्स आएगा, वो क्या होता है अभी नीचे आपको बताने वाला हूँ। क्लिक करना F12 जो फंक्शन की होती है उस पर आप क्लिक करोगे या प्रेस करोगे F12 फंक्शन की को, तो क्या शो ऑफ करेगा। फिर आगे आप जैसे ही बढ़ोगे, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। इस टाइप से गेटवे ऑफ टैली दिखाएगा। मतलब ये आप ये मान लो कि उसका होम हो गया, होम पेज लगा लो आप। ये इसमें क्या क्या जर्नल के रिगार्डिंग है, न्यूमेरिक सिंबल है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको आगे फर्दर ऑप्शन दिखते रहेंगे। अकाउंट क्या है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, वाउचर एंट्री। ठीक है, वाउचर करने के लिए पहले आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, इनवॉइस या ऑर्डर एंट्री, पेरोल, इनकी एम्प्लॉयज़ वगैरह की सैलरी पेमेंट करने के लिए, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, या आपको प्रिंट लेना है जो भी आपने टास्क कंप्लीट किए हैं उसके रिगार्डिंग सारा का सारा इनके गेटवे ऑफ टैली में दिखाएगा। जो आप ये मान लो कि जो ट्रांजैक्शन बार बार की जाती है उसको गेटवे ऑफ टैली में या आप उसके होम पेज पे दिखाया गया है। फिर इसके अंदर ईमेल है, डेटा कॉन्फ़िगरेशन है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट एंड फीचर है, लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग अगर आपने रीन्यू करवाना है या रेंटल पर है, और बाहर आना है तो क्वाइट का ऑप्शन क्या है। ठीक है, क्विट कर सकते हो आप यहाँ से। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन, जो अभी ऊपर दी गई थी उसमें क्या क्या ऑप्शन है तो उसके रिगार्डिंग बात किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन, इसका जो यूज़ किया जाता है टू कंटेन मल्टीपल सेटिंग, यानी कि एक ही जो आपको होम पेज दे दिया गया टैली ERP9 का, वहाँ पर मल्टीपल सेटिंग के लिए पहले कुछ आपको शॉर्टकट की दे रखी है, यानी कि वहाँ पर आप क्लिक करो, जैसे जर्नल पे क्लिक किया, वाउचर पे क्लिक किया तो डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हो। ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है टू कॉन्फ़िगर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ वाउचर एंट्री, प्रिंटिंग, बैंकिंग, मास्टर क्रिएशन। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो क्या क्या स्क्रीन पे दिखाया था, जैसे आपको पता हो जर्नल के बारे में, वाउचर एंट्री, प्रिंटिंग, ईमेल, ठीक है, इन्वेंट्री, कोई सिंबल देना है, न्यूमेरिक सिंबल, या फिर कोई ऑर्डर आया है, प्रोडक्ट या फीचर, क्या किसी प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर हैं, फिर डेटा कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंसिंग, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अलग अलग गेटवे जो ऑफ टैली है इसके रिगार्डिंग बात की गई है। या पेरोल सिस्टम की आप बात कर सकते हो कि पेरोल सिस्टम होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह पे करते हैं। तो सबसे पहले जो अपना आया था वो आया था सर जर्नल को। क्या था, जर्नल को। ये जो आपकी गेटवे ऑफ टैली, यानी कि आप बोल सकते हो जो होम पेज पे जो डेटा दिया गया है उसी को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर। लाइक जर्नल आया तो जर्नल के बारे में पढ़ेंगे, पेरोल दे रखा पेरोल के बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में, इनके बारे में विद पिक्चर हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये आप ये मान सकते हो कि जो जिसने टैली ERP9 नहीं कर रखी या फिर कर भी रखी है तो उसको तो सब पता ही है, लेकिन नहीं कर रखी तो जो न्यू कमर है उनकी रिगार्डिंग ये ईजी रहेगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है, वी कैन कॉन्फ़िगर द डिटेल ऑफ कंट्री, भाई हम इंडिया से हैं, या फिर उसका नेम का स्टाइल कैसे लिखते हैं, डेट का फॉर्मेट हो गया, नंबर हो गया, टेबल हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड कोई है तो वो, या कोई अदर ऑप्शन है। आइए इसको एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं। ये देखो, ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जैसे आप जनरल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि कंट्री डिटेल भरो, इंडिया है या सार्क का मेंबर है इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग सार्क में कौन कौन से इंक्लूड है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एटसेट्रा और भी हैं। इसके अलावा नेम स्टाइल कैसे लिखना है। ठीक है, नेम स्टाइल, जैसे कि डिफ़ॉल्ट अपीयर इन द नेम ऑफ द रिपोर्ट, नेम ओनली आना चाहिए, स्टॉक आइटम का नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, फॉर्मेट डेट का क्या है, पहले डे लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, या फिर पहले मंथ आना चाहिए या पहले ईयर आना चाहिए, तो उसकी फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग दे रखें।
इसके अलावा बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ नंबर, डेसिमल में कितने डेसिमल तक, 1 डेसिमल, 2, 3, 4, इस टाइप से। मिलियन में लिखना है या नहीं लिखना, यस या नो का ऑप्शन आपके पास आता रहता है, तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो आप टेबल बना के आओगे उसमें टीडीएस वगैरह के रिगार्डिंग दिखाना, क्वांटिटी साथ में दिखानी है नहीं दिखानी, ठीक है, और कीवर्ड कौन से आप यूज करने वाले हो, सारा का सारा डेटा इसके अंदर आ जाए। जर्नल के अंदर आता है, किसके अंदर आता है ये, जर्नल के अंदर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगा या फिर अदर ऑप्शन। तो ये सारा का सारा जनरल इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला कि गेटवे ऑफ जो टैली हमारा दिया गया था उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले जर्नल के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। फिर सेकंड नंबर पे था न्यूमेरिक सिंबल। न्यूमेरिक सिंबल में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लाइक पॉजिटिव नंबर के लिए हम प्लस का निशान, नेगेटिव में माइनस का निशान, डेबिट के लिए हम DR लिख सकते हैं, क्रेडिट के लिए CR लिख सकते हैं, या फिर डेबिट को हम बाय से भी डिनोट करते हैं जब अकाउंट में लिखते हैं, और टू से भी नोट करते हो। कैसे शो करना है आपको, ये आप इसको में ऑप्शन दिखाएगा अभी आपको कैसे प्रेफर करना है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन, अभी से न्यूमेरिक की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। सिंबल, जैसे किसी ने प्रीफिक्स का मतलब है कि कोई आप जो वर्ड लिखने से पहले उससे पहले प्लस का आना चाहिए, सुफिक्स का मतलब बाद में। जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको प्रीफिक्स को उपसर्ग बोलते हैं, सुफिक्स को प्रत्यय बोलते हैं, लास्ट में लगता है नाम पे। जैसे प्लस का निशान पहले लिखना है सर, जो अमाउंट लिखो उससे पहले आना चाहिए और बाद में ब्लैंक होना चाहिए। नेगेटिव केस में भी सेम, पहले नेगेटिव लिखो फिर ब्लैंक होना चाहिए। डेबिट के केस में पहले ब्लैंक आना चाहिए और लास्ट में डेबिट लिखना, इसी टाइप से क्रेडिट में लास्ट में लिखना। ये नंबर के केस में था। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री के केस में, या कोई भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो मास्टर डेटा अकाउंट इन्वेंट्री, अब ये मास्टर डेटा अकाउंट इन्वेंट्री, इसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये आता है, प्रोवाइड एनालिसिस अलोंग विद नेम, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है कि क्या यस करना है या नो करना है। इसके अलावा अकाउंट के बारे में दे दिया गया है, एडवांस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, लेजर अमाउंट के रिगार्डिंग, कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा जो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको यस कर दो, जो नहीं चाहिए उसको नो कर दो, ठीक है। तो ये इतनी जो डिटेल दे रखी हुई, इसलिए भी जो चीज़ आपकी ज़रूरत है उस ऑप्शन को यस करो, सबको यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह इन्वेंट्री के अंदर डिस्क्रिप्शन दिखाना, रिमार्क, अल्टरनेट को चेंज यूनिट क्या वो अलग से शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा, एड्रेस गोदाम का देना ही नहीं देना है, तो इस टाइप से ये सारा का सारा चलता रहेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वाउचर एंट्री। ये गेटवे ऑफ टैली को ही हम डिटेल में कर रहे हैं। वाउचर एंट्री में द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर एंट्री में जैसे कि अकाउंट आ जाएगा आपका, इन्वेंट्री आ जाएगा और स्टैचुरी, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वही जो आपको रूल रेगुलेशन उसको फॉलो किया नहीं किया। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अकाउंट के अंदर आ गया, देखो स्किप डेट को हर बार जो स्किप आप एंट्री करते हो तो उसमें डेट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि बैंक और कैश की एंट्री इकट्ठी करनी है या नहीं करनी है, या उसको अलग से करना है। डेबिट के लिए मैंने जैसे पहले बताया था CR या DR लिखना है, डेबिट या क्रेडिट लिखना है, या फिर टू और बाई के फॉर्म में दिखाना है। प्रिंटिंग करते टाइम कॉन्ट्रा एंट्री आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। कैश के नेगेटिव बैलेंस हो तो आपको वार्न करे कोई मैसेज आए या ना आए, तो इस टाइप से डिटेल है। सेम अकाउंट के रिगार्डिंग है और ये सारे की सारी इन्वेंट्री के रिगार्डिंग है। स्टैचुरी के अंदर जैसे गवर्नमेंट को जो टैक्स वगैरह पे करते हैं, जैसे GST हो गया, वेट वगैरह हो गया, तो GST जो वेट एक में आता है लेकिन आजकल GST है, उसको रिगार्डिंग हम चलते हैं। फिर जो आपके पास ऑर्डर आया है, अकाउंट किसने ऑर्डर दिया है, कितनी इन्वेंट्री का दिया है, तो उसके रिगार्डिंग फॉर्मेट फिर ये उसका रिगार्डिंग आया, ठीक है ना। और साथ के साथ ये भी आता रहेगा, अगर आप डिटेल चेक करना चाहते हो तो यहाँ से, ठीक है। वर्जन या अपडेट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस T से दिखा रखा है, ये L से दिखा देगा, डेट से F से दिखा देगा, तो अलग अलग डिटेल है। तो जैसे इसको आप खोलोगे ना, ओपन करोगे जो मैंने बताया सॉफ्टवेयर को, वो आपको आप सामने आ जाएगा। फिर इसका पेरोल के रिगार्डिंग जो मैंने बोला था कि पेमेंट वगैरह एम्प्लॉयज़ को गए, ऐड नोट फॉर एम्प्लॉयज़, स्टैचुरी डिटेल यानी कि कितनी पेमेंट मिनिमम करनी है, वेजेज उनकी, पासपोर्ट वीज़ा जो एम्प्लॉयज़ अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उसके रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एम्प्लॉयज़ से या फिर जो जिससे बार्गेनिंग कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन एम्प्लॉयज़ ने खुद छोड़ के गया है या फिर आपने उसको छुटवाया है उसकी जॉब को एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, तो ये पेरोल के रिगार्डिंग सबको दे देगा। यस या नो का मतलब ये है कि जब आप प्रिंटिंग फॉर्म में लोगे तो उसको ऑप्शन यस होगा या नो होगा, जो यस होगा तो वो शो कर देगा। फिर लास्ट में आता है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपका, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई एंट्री गलत होगी, पासबुक में आपने कुछ कर रखी है अपनी, यानी कि कहने आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, जैसे जर्नल एंट्री लेजर में आपने कुछ कर रखा है जबकि बैंक में आपका कुछ अकाउंट शो कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई गलतियाँ वगैरह तो कैसे शो करेगा। कोई न्यू बैंक स्टेटमेंट लोकेशन के रिगार्डिंग है, पेमेंट के रिगार्डिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के रिगार्डिंग आ गया, ठीक है। इंटरमीडिएरी बिचौलिया कौन है, कहाँ से रहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके रिगार्डिंग सब कुछ आ जाएगा। ये आपका बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाता है। ये बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन का आपका फॉर्मेट दे दिया है सारा का सारा,
ठीक है। BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, ये जो शो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ पर ये स्टोर करना है उसके रिगार्डिंग दे रखा है। फिर आता है प्रिंटिंग के रिगार्डिंग, किस किस चीज़ का आप प्रिंट ले सकते हो, परचेज, ट्रांजैक्शन, पेमेंट, सेल, रिसिप्ट, वाउचर, और आपका ये देखो परचेज करेंगे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा तो पेमेंट वाउचर इसके साथ रखना है, सेल करेंगे तो सेल ट्रांजैक्शन के साथ रिसिप्ट पैसा आएगा ये इकट्ठा करना है, और जर्नल या फिर कॉन्ट्रा एंट्री को यहाँ पर कर देना है, ठीक है। फिर डेबिट या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कौन लिखता है, सेलर या परचेजर, इसी टाइप से आगे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, पेरोल के रिगार्डिंग, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। आइए, ये गेटवे ऑफ टैली, प्रिंटिंग आप जब करोगे तो प्रिंटिंग पैसा दिखाएगा आपका, जर्नल, परचेज, ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर। देखो मैंने जैसे पहले बताया था कि ये परचेज के साथ पेमेंट वाउचर होता है, सेल के साथ रिसिप्ट वाउचर होता है, जर्नल या कॉन्ट्रा एंट्री आ जाता है, डेबिट क्रेडिट लिख देता है, ठीक है। ये सारा का सारा वहाँ पर आ जाएगा। ईमेल के रिगार्डिंग सेटअप करना कि ईमेल आपकी जीमेल पे है, जी पे है, वाई पे है, हॉटमेल पे है, आजकल जीमेल ही चलता है ज़्यादा, तो उसके रिगार्डिंग तो जीमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, वहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा। डेटा कॉन्फ़िगरेशन कि डेटा फाइल कहाँ पर है, DBMS के रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट फाइल कहाँ पर है, ठीक है, लैंग्वेज फाइल की क्या है, तो उसके रिगार्डिंग। फिर डेटा कॉन्फ़िगरेशन के कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है, कंपनी ऑन सेटअप कितनी अमाउंट तक है, प्रीलोड सेटअप कितना है। फिर आता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, ERP 9 एक्टिंग एज किसके लिए, या फिर आप बोल सकते ओपन डेटा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ODBC आएगा, ये क्या आएगा, ODBC, थोड़ा चेंज कर लेना, ODBC, ओपन डेटा बेस, आपकी कनेक्टिविटी हम बोल सकते हैं, सर्वर के रिगार्डिंग दे रखा है सारा का सारा, ठीक है। ये दिखा रखा देखो, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट का नाम से है या सर्वर के नाम से है जिससे आप सारा डेटा ले रहे हो ERP9 का, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। तो ये कुछ दिया गया, लाइसेंसिंग एक्टिव है, रिएक्टिव है, लाइसेंस रेंटल पे है, तो ये सारा का सारा जो डेटा है ये प्रीफिक्स स्टार्टिंग में दिया गया है। इसने बोला भी टैली ERP9 को समझने के लिए ये आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। अब बात रहेगी इसके अंदर की, तो इसके अंदर पूरा का पूरा एक कोर्स होता है बहुत बड़ा, लेकिन अपना जो करना है वो बेसिक सा लेवल करना है कि बेसिक में क्या कुछ आता है। तो होप शो ये आपको अच्छा लगा होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी में मिल जाएगी। और इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।